जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को भी जानेंगे। हमने अभी जो सबसे पहले विषय स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास। इसके ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद को, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को। और प्रमुख तथ्य हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का क्रम इस प्रकार है। अबुल कलाम आज़ाद 1923, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर में, वल्लभ भाई पटेल 1931, राजेंद्र प्रसाद 1934, सुभाष चंद्र बोस 1938 आदि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जो गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बोस। तो आंसर है बी अबुल कलाम आज़ाद। और प्रमुख तथ्य हैं, सबसे कम आयु में अबुल कलाम आज़ाद 1924 को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ऑप्शन ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन बी मदन लाल धींगरा, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीडी सावरकर, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो आंसर है सी विनायक दामोदर सावरकर। और प्रमुख तथ्य हैं, अभिनव भारत का नाम पहले मित्र मेला था, जैसे बीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर 1899 में शुरू किया था। बाद में इनका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1925। तो आंसर है 1925 डी आंसर है ना। प्रमुख तथ्य हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की, जिसका मुख्यालय नागपुर जिला और स्टेट महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए बीडी सावरकर, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मदन लाल धींगरा, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो आंसर डी लाला हरदयाल। और प्रमुख तथ्य हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भागना ने की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे यह संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1906 में। तो आंसर है डी यानी 1906। और प्रमुख तथ्य हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार का प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, दूसरा अन्य संप्रदाय के प्रति बढ़ रही कट्टरता की भावना को रोकना, तीसरा
मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, जिसके लिए वार्षिक अधिवेशन 1907 कराची में और 1908 अमृतसर में हुआ, जिसमें मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग की, जो इन्हें वर्ष 1909 में माल्य मिंटो सुधारों का द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो आंसर है बी 21 वर्ष। और प्रमुख तथ्य हैं, 24 वर्ष की आयु में गांधी जी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ उन्होंने 21 वर्ष के दौरान दक्षिण अफ्रीका द्वारा नस्लीय भेदभाव किए जाने का विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि जब एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मातिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। लेकिन नस्ली भेदभाव के कारण तभी उन्होंने तय कर लिया कि वे इस भेदभाव का अंत कर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने सत्याग्रह की रणनीति अपनाई और लगातार आंदोलन करते रहे, जिसके फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीकी से नस्ली भेदभाव कम होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी बी आर अम्बेडकर। और प्रमुख तथ्य हैं, बी आर अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वहीं कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो आंसर है सी यूसुफ मेहर अली। तो और प्रमुख तथ्य हैं, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। यह कांग्रेस के एक समाजवादी नेता और बॉम्बे के तत्कालीन मेयर थे। इन्होंने ही भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी को 1942 में प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आंसर है बी रंगून। और प्रमुख तथ्य हैं, 1943 सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोत्तम सेनापति घोषित करने के लिए रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पद दे दिया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से रंगून आज़ाद हिंद फौज के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ऑप्शन ए गुरु दयाल सिंह, ऑप्शन बी प्रेम सहगल, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन सी सहानवाज। तो आंसर है सी मोहन सिंह। और प्रमुख तथ्य हैं, नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें 3 अपराधियों के नाम जिनके नाम इस प्रकार हैं, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं सहानवाज को फांसी की सजा दी गई, जिसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध देश में हुई प्रतिक्रिया को देखकर वायसराय ने तीनों को दी गई फांसी की सजा को माफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी आसिफ अली, ऑप्शन डी भूलाभाई देसाई। तो आंसर है डी भूलाभाई देसाई। और प्रमुख तथ्य हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को फांसी की सजा के बचाव के लिए भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश काटजू, अरुणा आसफ अली आदि प्रमुख वकील प्रयास कर रहे थे। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी?
ऑप्शन ए 4 जून 1947, ऑप्शन बी 10 जून 1947, ऑप्शन सी 3 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 3 जून 1947। तो आंसर डी 3 जून 1947। और प्रमुख तथ्य हैं, माउंटबेटन के द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन 15 अगस्त 1947 निर्धारित किया गया, लेकिन मुस्लिमों द्वारा की जा रही विभाजन की मांग के कारण सत्ता भारतीयों को नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते लगभग 2 माह तक वार्ता चली और इसका निष्कर्ष यह निकला कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। जिसके बाद एक योजना तैयार की गई जिसे माउंटबेटन योजना नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर है ए सी राजगोपालाचारी। प्रमुख तथ्य हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे, जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक था। इन्होंने कांग्रेस से मतभेद के चलते उसे छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथिगो, ऑप्शन डी आकिन लेक। तो आंसर है बी लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रमुख तथ्य हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था। इन्होंने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1773। तो आंसर है डी 1773। और प्रमुख तथ्य हैं, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा इसलिए लाया गया कि कंपनी में हुए भ्रष्टाचार और कुप्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके तहत मद्रास और बॉम्बे को कोलकाता के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन का व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन MPPSC में जो था गलत आया हुआ था। इसमें चीन की जगह शक्कर लिखा हुआ था, तो मैंने जो है उस क्वेश्चन को चेंज करके सही से दोबारा चीन लिखा हुआ है, ताकि हम उसके फैक्टों से जान सकें। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर है आंसर सी चार्टर एक्ट 1813। और प्रमुख तथ्य हैं, इस एक्ट के द्वारा एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लाई गई, जिसके अंतर्गत कंपनी को एक अधिकार था कि वह केवल चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध को 20 वर्षों के लिए कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय कौंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आंसर है सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और प्रमुख तथ्य हैं, 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किया गया था, जो सभी अधिनियमों से विस्तृत अधिनियम था। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में लगभग 80% भाग इस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इस अधिनियम से भारत में संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? ऑप्शन है सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी संजीव रेड्डी। तो आंसर है सी जीवी मावलंकर। और प्रमुख तथ्य हैं, औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति जीवी मावलंकर थे। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 1946 में वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार। तो आंसर है ए गोवा। और प्रमुख तथ्य हैं, ये ऐसा राज्य था जो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के अधीन होकर पुर्तगालियों के अधीन था। मतलब गोवा ऐसा राज्य था जो स्वतंत्रता जब भारत हुआ था तब ये पुर्तगालियों के अधीन ही था, भारत के अधीन नहीं था। जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद भारत ने 1961 में फौज भेजकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया और इसे भारत का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे चैनल पर अगर कोई नया आया हुआ है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली क्लास की जो भी धमाकेदार वीडियो जो है ना, उस तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।